हेलो दोस्तों, रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा जिसका नाम है द स्पाइरलम। यह एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक गेम डेवलपर एक गेम में फंस जाता है और अगर वह गेम में मारा गया तो रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। तो क्या हमारा हीरो गेम को जीत पाएगा या फिर अपनी जिंदगी को हार जाएगा? तो चलिए देखते हैं हमारे फैंटेसी ड्रामा के फर्स्ट टू फिफ्थ एपिसोड को एक साथ। ड्रामे की शुरुआत में हमें लिन ज्यूसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बंद और अंधेरी जगह पर होता है और उसके सामने कई सारे रूम्स होते हैं जिन पर नंबरिंग होती है। लिन एक एक करके सभी रूम को ओपन करता है परंतु रूम्स ओपन नहीं होते और जब वो रूम नंबर 4 को खोलता है तो उसे लाइट दिखती है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर एंटर करते ही लिन अपने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखता है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही लिन पलट कर देखता है तो उस पर कई सारे भेड़िए अटैक करने आ जाते हैं। लिन उनसे जमकर सामना तो करता है लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता और एक भेड़िए द्वारा मारा जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो एक गेम था जिसे लिन खेल रहा था। या लिन को गेम अच्छा लगता है तो वो दोबारा से उसे खेलने का ट्राई करता है लेकिन गेम स्टार्ट नहीं होता। तो लिन उसकी शिकायत गेम स्टूडियो के ओनर से करता है जिस पर ओनर कहता है कि इस गेम को रीस्टार्ट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बीटा वर्जन है और इसे अभी तक चाइना में लॉन्च भी नहीं किया गया है। और वैसे भी ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है क्योंकि जो लोग भी इस गेम को खेलते हैं वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ सालों पहले पोकेमॉन गो गेम आया था, ये कुछ वैसा ही गेम है और इस गेम को खेलने के बाद लोग नींद में चलने लगते हैं जिसकी शिकायत वो मुझसे आकर करते हैं। इस पर लिन बोलता है कि मैं एक गेम डेवलपर हूँ और अपने काम के लिए ऐसे ही गेम को ट्राई करना मेरे जॉब का पार्ट भी है और ये गेम मुझे काफी रियलिस्टिक लगता है और मैं इस गेम की स्टडी करना चाहता हूँ। फिर लिन उसकी हेल्प के लिए ओनर को अपना मोबाइल नंबर देने के लिए कहता है। तभी अचानक से लिन के कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगती है और वो दूर खड़े एक मैन और लेडी को सुनता हुआ देख रहा होता है। यहाँ लिन को बहुत अजीब लगता है और ये बात वो ओनर को बताता है जिस पर ओनर बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था अगर इस गेम के तुम्हारे ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसके तुम ही जिम्मेदार होंगे। फिर लिन को दोबारा आवाजों के बीच उस ओनर की वाइफ की आवाज भी सुनाई देने लगती है जो कि बहुत गुस्से में ओनर की क्लास लगाने उसके शॉप पर आ रही होती है। लिन ओनर को प्राकृतिक आपदा आने की चेतावनी देता है कि आपकी वाइफ आपकी क्लास लगाने आ रही है इसलिए सावधान रहना। तभी ओनर लिन को बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी इतने में ही ओनर की वाइफ उस पर चिल्लाते हुए शॉप के अंदर आ जाती है और अपना लिन ओनर को उसकी वाइफ के हवाले छोड़कर बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन अपने घर जा रहा होता है तभी उसे उसके ऑफिस कलीग का कॉल आता है जो लिन से बोलता है कि अगर तुम अपनी जॉब से हाथ धोना नहीं चाहते तो बॉस को सॉरी बोल दो। जिस पर लिन बोलता है कि बॉस मुझे अपना काम करने के लिए पैसे देता है ना कि उसकी गालियां सुनने के, और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं सॉरी तो नहीं बोलने वाला और तुम मेरा सामान पैक कर देना, मैं कल आकर ले जाऊंगा। और इतना बोलने के बाद लिन कॉल को काट देता है। फिर हम आगे लिन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ लिन अपनी कैट को खाना देते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर ने जॉब छोड़ दी है और तुम्हें भी अब थोड़ा मैनेज करना होगा। तभी उसके घर की बेल रिंग करती है जहाँ लिन के लिए एक पार्सल आता है और उस पार्सल को खोलने पर उसमें से वीडियो गेम की डिवाइस निकलती है। और जब यहाँ पर लिन ये चेक करने की कोशिश करता है कि ये गेम डिवाइस किसने भेजी है तो उसे इस गेम डिवाइस को भेजने वाले का एड्रेस नहीं मिलता। फिर लिन गेम को ट्राई करने के लिए गेम स्टूडियो आ जाता है और जैसे ही वो गेम खेलना स्टार्ट करता है तो उसे पता लगता है कि वो अपने वीपन यूज नहीं कर पा रहा और एक ही बार में भेड़िया उसे मार डालता है। लिन ओनर को बताता है कि ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी बीटा वर्जन है। फिर लिन ओनर के फेस की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इस पर ओनर जवाब देता है कि हमारे बीच का प्यार है और वो मुझे प्यार से लात घुसे मार देती है। और फिर लिन ओनर की बात सुनकर घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ रास्ते में लिन को उसके चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ वही सीन दिखाई देने लगता है जो उसने गेम में देखा था और साथ ही उसे भेड़िए भी दिखाई देने लगते हैं। तो लिन फाइट बैक के लिए पोज लेता है तभी उसे एक लड़का टेप करता है और लिन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वह लड़का लिन से कहता है ये क्या अजीब पोज में रास्ते में खड़े हो, पागल हो क्या? अब लिन आगे की तरफ बढ़ता है तभी उसे अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं जिसमें उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। लिन उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है बिना इसकी परवाह किए कि वो ट्रैफिक से भरी सड़क को क्रॉस कर रहा है और इसी वजह से लिन को एक कार टक्कर मार देती है और यह सीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लिन को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ उसे हाथ और पैर में चोट आई होती है और अपनी चोट को साफ करने के लिए लिन वॉशरूम में आ जाता है जहाँ उसे अपने वॉशरूम का दरवाजा अलग से दिखाई देने लगता है। तो लिन उस दरवाजे को ओपन करता है और वो सीधा उसे गेम वाली जगह पर पहुंच जाता है और अपने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडी हवाएं देख थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर लिन सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए भेड़ी दिखाई देते हैं जिनसे बचकर लिन भागता है और गिर जाता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कि अगर तुम्हें इनसे बचना है तो दूसरी दिशा में भागना होगा।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का ऐसे ही अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है, परंतु अपना लीन उसकी वॉइस को क्लियरली सुन पा रहा होता है और ये बात उस लड़के को जोर से चिल्लाकर बताता है। और वो लड़का ये बात जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि लीन उसकी वॉइस को क्लियरली सुन पा रहा है और वो लीन की मदद करने लगता है। फिर लीन भागते हुए उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो लड़का जवाब देता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे सुन पा रहा है। अब वो लड़का लीन को भेड़िए से बचने के लिए सेफ जोन में जाने का रास्ता बताने लगता है और लीन उसे फॉलो करते हुए भागना शुरू कर देता है, जिसके पीछे भेड़िया भी होता है। लीन भागते हुए सेफ जोन में आकर गिरता है, जहाँ भेड़िए को वो लड़का मार गिराता है जो कि अभी तक लीन की मदद कर रहा था। यहाँ इस लड़के का नाम बाईजी होता है, जो हमारे ड्रामे का सेकंड मैन लीड है। यहाँ पर बाईजी भेड़िए को मारते ही बोलता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, जिसकी बातें सुन लीन बोलता है कि क्या तुमने ये सब अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए किया था, तो क्या तुम मेरी जान नहीं बचा रहे थे। फिर बाईजी लीन को देखता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेड़िए से बचाया, लेकिन तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। ये सुनते ही लीन पीछे हटता है और बाईजी को थैंक्स बोलता है। फिर बाईजी लीन से बोलता है कि तुम्हारे पास सुनने की अद्भुत क्षमता है और हाँ, अगर तुम्हें इस गेम से बाहर जाना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। ये बोलकर बाईजी जैसे ही आगे बढ़ता है, लीन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि हम गेम की दुनिया में हैं। इस पर बाईजी बोलता है कि दरवाजे की दुनिया में आपका स्वागत है और मुझे लगता है कि तुम इस गेम में पहली बार आए हो और तुम इसे एक जर्नी भी कह सकते हो। यहाँ पर लीन को बाईजी की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो बाईजी को बोलता है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें ब्लड भी आ रहा है, जो देखकर बाईजी दर्द होने की एक्टिंग करने लगता है और यह देखकर इनोसेंट लीन को सच लगता है और उसकी चोट वाली बात पर विश्वास कर लेता है। अब यहाँ पर दोनों अपना अपना नाम बताते हैं, जिसमें बाईजी अपना नाम बाईजी बताता है, जो सुन लीन बोलता है कि ये तो लड़कियों के जैसा नाम है, जिस पर बाईजी बोलता है कि ये एक नकली नाम है और तुम्हें कभी भी इस गेम में अपना असली नाम नहीं बताना है। तभी लीन को एक इंसान दिखता है जिसे लीन आवाज देता है, तो बाईजी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि सामने वाला इंसान तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त। इस पर लीन बोलता है कि हम उससे मदद ले सकते हैं तुम्हारी चोट को ठीक करने के लिए, जिस पर बाईजी बोलता है कि तुम्हें अपनी चोट और अपनी कमजोरी को भी किसी को नहीं बताना है। फिर वो इंसान अपना नाम जियान बताता है और बोलता है कि मैं तीसरी बार दरवाजे से गुजर रहा हूँ। या उसकी ये बात ना तो लीन को समझ में आती है और ना ही हमें, और फिर जियान उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में बाईजी अपना नाम बाईजी और लीन तो फिर से अपना रियल नाम ही बता देता है। जिस पर बाईजी लीन को बोलता है क्या तुम सबको अपना रियल नाम बताना बंद करोगे, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। लीन बोलता है कि हर इंसान की पहचान उसके नाम से ही तो होती है, फिर इसमें गलत क्या है। तो बाईजी बोलता है कि इस गेम की दुनिया के रूल कुछ और ही है, कभी कभी हमें अपनी पहचान की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। लीन बाईजी से बोलता है या तुम भी पहली बार ही आ रहे हो, फिर तुम्हें इतनी सारी बातों की नॉलेज कैसे है। मैंने तो मार्केट में आने वाली सारी गेम खेली है, लेकिन ऐसे मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। तो बाईजी बोलता है शायद ये गेम मार्केट के लिए नहीं बनी है। और एक बार फिर से ये बात ना तो लीन को समझ में आती है और ना ही हमें। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों एक घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सुजोको नाम की लड़की दरवाजा ओपन करती है और उन्हें अंदर आने को बोलती है। यहाँ हमें उस घर में दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे लोग उस घर में पहले से ही मौजूद होते हैं, जो शायद रियल वर्ल्ड से आए होते हैं। और फिर हमारे तीनों बडीज उनके बीच जाकर बैठ जाते हैं। तभी लेडी बॉस ऊपर से सभी को देखती है, जो कि इस घर की ओनर होती है। वो सभी को बोलती है कि आज तो बहुत सारे लोगों ने इस गेम को ज्वाइन किया है, चलो अच्छा है, और तुम सब लोग इसे अपना ही घर समझे, और हंसते हुए वहां चली जाती है। एज ए व्यूअर्स हमें फिर से थोड़ा अजीब लगता है। फिर सुजुका सबको बताती है कि मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ। मुझे पता है कि जिन लोगों का ये पहली बार है वो बेशक डरे हुए होंगे, लेकिन हम यहाँ से तभी बाहर जा सकते हैं जब हमें उस दरवाजे की चाबी मिल जाए जिस दरवाजे से हमने इस दुनिया में एंटर किया था। और अगर बिना चाबी के कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर कोई इस गेम में मारा जाता है तो हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में भी वो मारा जाए। तभी वहाँ पर मौजूद एक डिलीवरी मैन खुद को थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है कि मैंने तो कोई गेम नहीं खेला, मैं तो सिर्फ डिलीवरी के लिए फूड लेकर अपने रेस्टोरेंट का दरवाजा ओपन किया था और मैं यहाँ आ गया, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। और ये बोलते हुए वो डिलीवरी मैन उस घर से बाहर की तरफ भागने लगता है, जिसे रोकने जियान भी उसके पीछे भागता है। तभी बाहर जाते ही उस घर के बाहर बने कुएं से बहुत बड़े और घने बालों वाली चुड़ैल बाहर निकलती है, लेकिन जियान मौके पर डिलीवरी मैन को रोक लेता है, जिससे कि वो चुड़ैल वापस कुएं में चली जाती है। चुड़ैल को देखकर लिन भी डर जाता है और बाईजी से पूछता है ये क्या था। तब बाईजी उसे बताता है कि वो इस दुनिया की गेट कीपर है, जो बिना चाबी के किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। और एज ए व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि गेम बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर हमें थोड़ी देर बाद सभी को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ जियान बोलता है कि हम सभी को साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। और मैं ये सब किसी की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी पावर कम ना हो इसलिए बता रहा हूँ। फिर बाईजी सुजुका से पूछता है मुझे नींद आ रही है, मेरा रूम कहाँ है। तो सुजुका उसे ऊपर एक रूम में जाकर आराम करने के लिए बोलती है।
फिर बाईजी रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही लीन भी खड़ा होता है तो जियान लीन से बोलता है या तुम दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, जिसकी बात सुनते ही लीन बाईजी के पीछे चला जाता है और फिर दोनों लेडी बॉस को एक रूम में डांस करते हुए देखते हैं। तो लीन पूछता है कि ये क्या कर रही है, जिसके जवाब में बाईजी लीन को समझाते हुए बोलता है कि यहाँ बहुत सारे खतरनाक रूम है जो भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंधित है, इसलिए तुम्हें किसी भी रूम में नहीं जाना चाहिए। जिसकी बात मानते हुए लीन बाईजी के साथ उसके रूम में चला आता है। यहाँ पर बाईजी इतने ब्यूटीफुल बेड को देखकर तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है और सोने से पहले अपने कपड़े उतारने लगता है और सो जाता है। लेकिन अपना लीन रूम की एक विंडो को ओपन करता है, जहाँ से बहुत ठंडी हवाएं और बर्फ अंदर आने की वजह से लीन विंडो को वापस बंद कर देता है और वो भी बाईजी के बगल में जाकर सो जाता है। फिर कुछ देर बीतने के बाद लीन को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो विंडो की तरफ देखता है, जहाँ उसे वही लंबे और घने बालों वाली चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर लीन की हालत खराब होने लगती है और वो बाईजी के और करीब आकर हनुमान चालीसा का पाठ जपने लगता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ बाईजी लीन से डिस्टर्ब होकर उसे चुप रहने को बोलता है तो लीन उसे भी उस चुड़ैल के दर्शन करवा देता है, जिसे देखकर बाईजी लीन को लेकर नीचे की तरफ भाग आता है और यहाँ पर लेडी बॉस बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें देख रही होती है। फिर लीन बाईजी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या था। इस पर बाईजी जवाब देता है कि ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इतना पता है कि वो चुड़ैल इस घर में किसी को नहीं मारेगी, परंतु वो अभी हमारे रूम में कैसे आ गई ये मुझे नहीं पता। फिर बाईजी आगे बोलता है उसे छोड़ो, मुझे तो भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना सकते हो, उसके बदले में मैं तुम्हारे यहाँ पर सर्वाइव करने में मदद करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीन को नूडल्स बनाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ लीन की नजर बाईजी पर जाती है जो ठंड से कांप रहा होता है, इसलिए लीन उसके लिए जैकेट लेकर आता है और बाईजी को पहना देता है। इसके बाद लीन नूडल्स लेने के लिए जैसे ही 2 कटोरी रखता है तो उसमें ब्लड गिरने लगता है, जो कि ऊपर की छत से गिर रहा होता है, जिसे देखने के लिए दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सुजुका सबको बोलती है कि इस आदमी को जरूर उस लंबे और घने बालों वाली चुड़ैल ने मारा होगा। फिर सुजुका आगे बोलती है कि वो चुड़ैल किसी को इस घर में कैसे मार सकती है, इसके मरने का कारण क्या रहा होगा। इस पर जियान बताता कि इस गेम के कुछ रूल्स है और अगर उसे फॉलो नहीं किया गया या फिर उसके उलट कुछ भी किया गया तो यही अंजाम होगा, इसलिए सबसे पहले हम सबको दरवाजा और उसकी चाबी को खोजना होगा। यहाँ पर सभी जियान और सुजुका की बातें सुनकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलना, हमें घर जाना है। यहाँ बाईजी को जियान और सुजुका की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लीन से बोलता है कि नूडल्स अभी भी गर्म होंगे, हम दोनों बाकी बातें नूडल्स खाते हुए करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को नूडल्स खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ लीन बाईजी से पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि वो चुड़ैल किसी को भी इस घर के अंदर नहीं मारेगी, फिर ये क्या था। इस पर बाईजी जवाब देता है कि उस चुड़ैल के कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, अगर हमने किसी भी रूल का उल्लंघन किया तो वो चुड़ैल हमें अपना डिनर बना लेगी। यहाँ पर बाईजी लीन के मजे लेने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रूल को बताता है कि अगर किसी ने शूज पहने हैं तो चुड़ैल उसे खा सकती है। ये सुनते ही हमारा इनोसेंट लीन जल्दी से अपने शूज को निकाल देता है और लीन को ऐसा करते हुए देख बाईजी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर लीन वापस से अपनी शूज को पहन लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जियान आकर बाईजी और लीन को बताता है कि गांव के मुखिया ने हम सबको मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ बाईजी लीन को बताते हैं कि इस गांव के मुखिया वो इंसान है जो हमें टास्क देंगे, जिसे पूरा करने के बाद हमें हमारे दरवाजे की चाबी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में सभी गांव के मुखिया के पास आ जाते हैं, जहाँ गांव के मुखिया इन्हें कॉफिन बनाने का टास्क देते हैं, जिसमें इन प्लेयर्स की हेल्प एक कारपेंटर करने वाला है। मुखिया कारपेंटर के पास जाने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। यहाँ सभी टास्क के अकॉर्डिंग कारपेंटर के पास जा रहे होते हैं, तभी लीन बाईजी से बोलता है क्या तुमने उस चुड़ैल को ध्यान से देखा, उसके शरीर पर सूखी धूल थी, जिसका मतलब यह है कि वो चुड़ैल धरती के अंदर रहती है, वरना इतनी बर्फ में वो भीग नहीं जाती। यहाँ बाईजी लीन की बातों से बहुत इम्प्रेस होता है और बोलता है जितने तुम इनोसेंट लगते हो उतने इंटेलिजेंट भी हो। तभी लीन को एक कपल दिखाई देते हैं और लीन उनकी तरफ चला जाता है, जिनके पास बाईजी भी चला आता है। लीन उन कपल को उनके घर के पास बने कुएं को दिखाकर उनसे पूछता है कि इस कुएं में पानी है क्या, या फिर आप इसका यूज भेड़िए छुपने के लिए करते हो। अगर आप इसका यूज भेड़िए छुपने के लिए करते हो तो अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस भेड़िए को मार दिया। इस पर बाईजी बोलता है तुमने मारा या मैंने। इस पर लीन बोलता है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि तुमने मारा या मैंने, वैसे भी दोनों बात सेम ही है। फिर लीन दोबारा उस कुएं के यूज के बारे में ओल्ड मैन से पूछता है, जहाँ वो ओल्ड मैन पहले तो बताने में आनाकानी करता है, परंतु जब बाईजी अपनी समझदारी से उस ओल्ड मैन को बोलता है कि गांव के मुखिया ने हमें गांव की समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया है और हम जाकर बता देंगे कि तुम लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हो। इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि गाँव के मुखिया बहुत अच्छे इंसान है, अगर उन्होंने तुम लोगों को भेजा है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इस गांव के सभी कुओं में वो चुड़ैल रहती है और कुछ साल पहले की बात है जब 2 भाइयों ने इस कुएं को मिट्टी से भरने की कोशिश की तो अगले ही पल वो मारे गए। यहाँ उस ओल्ड मैन की बात सुनकर बाईजी और लीन को कंफर्म हो जाता है कि वो चुड़ैल जमीन के नीचे इन कुओं में रहती है। फिर वो दोनों आगे की तरफ निकल जाते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में सभी उस कारपेंटर के पास आ जाते हैं और सभी उस कारपेंटर को अपना टास्क बताकर यह पूछते हैं कि कॉफिन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कारपेंटर उन्हें बताता है कि इसके लिए मुझे 3 पेड़ चाहिए और एक पेड़ को 3 लोग ही काट कर लाएंगे, ना तो एक ज्यादा और ना ही एक कम। और साथ ही वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ कारपेंटर को देखकर लगता है कि वो इनकी मदद नहीं, इन लोगों पर एहसान कर रहा है। फिर सुजुका उस कारपेंटर से पूछती है कि कॉफिन कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। तो कारपेंटर बोलता है कि पहले तुम लोग पेड़ तो काट कर लाओ, अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो कॉफिन भी बन ही जाएगा। जिसकी बात से नाराज होकर बाईजी बोलता है कि अगर हमसे पहले तुम ही मर गए तो, इसलिए बता दो कितना समय लगेगा। फिर भी वो कारपेंटर कुछ नहीं बताता, जिस पर बाईजी पास में लगी कुल्हाड़ी को कारपेंटर गले पर रखते ही कारपेंटर तुरंत ही बता देता है कि कॉफिन को बनाने के लिए उसे 3 दिन का समय लगेगा। फिर बाईजी कारपेंटर घर से निकलते हुए लीन को बोलता है कि इस गेम में 3 राक्षस है, एक गांव के बाहर भेड़िया, दूसरा गांव के अंदर वो चुड़ैल और तीसरा इन गांव के लोगों के दिल में बसी हुई नफरत। फिर नेक्स्ट सीन में जब सभी जंगल की तरफ पेड़ काटने जा रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात लेडी बॉस से होती है, जो इनमें से कुछ लोगों को बताती है कि पेड़ को 3 लोग ही उठा कर लाना, इससे कम मेहनत में काम हो जाएगा। लेडी बॉस की बातें बाईजी और लिन भी सुन रहे होते हैं, इसलिए जब पेड़ काट लिया जाता है और उसे उठाकर लाने के समय जैसे ही लिन आगे बढ़ता है तो बाईजी उसे अपनी चोट को दिखाकर बोलता है कि तुम मुझे पिगी बैंक देना, और उसे पेड़ उठाने से रोक लेता है। यहाँ पर बाईजी ऐसा क्यों करता है यह हमें आगे पता लगेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले 2 लोग पेड़ को लेकर जा रहे होते हैं, उनमें से एक गिर जाता है और इस बार अब 3 लोग मिलकर पेड़ को लेकर जा रहे होते हैं और बाकी के बचे हुए लोग अपने हाथों में मसाल लिए उनके साथ चल रहे होते हैं। तभी लीन को अपनी पीठ पर बाईजी का वेट हल्का फील होता है, तो लीन की नजर अपने कंधे पर जाती है जहाँ वो चुड़ैल को अपनी पीठ पर देखता है, जिसे देखते ही लीन डर जाता है और वो चुड़ैल को दूर फेंक देता है। फिर बाईजी जो पहले ही उतर गया था वो लीन के पास आता है, इतने में ही वो चुड़ैल उन 3 लोगों पर अटैक कर देती है जिन्होंने एक साथ पेड़ को उठा रखा था, और वो चुड़ैल उनके पैरों में और उनके गले में अपने बालों को फंसाकर खींचकर ले जाती है। यहाँ ये पूरा सीन देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और सभी डर जाते हैं कि ये चुड़ैल किसी भी वक्त लोगों को मार देती है, लेकिन जियान उन्हें दरवाजे और चाबी की याद दिलाता है। और फिर सभी लोग पेड़ खींचकर कारपेंटर के पास ले आते हैं, जहाँ वे कारपेंटर बोलता है कि मुझे 2 पेड़ और चाहिए, तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो। और वे सभी उस पेड़ को देखकर वापस लेडी बॉस के घर चले आते हैं, जहाँ लेडी बॉस ने सबके लिए डिनर तैयार किया होता है। लेडी बॉस सभी को देखकर बड़े ही आराम से बोलती है कि आज 3 लोग मिसिंग है, क्या चुड़ैल उन्हें भी ले गई। इसके बाद लेडी बॉस सबको बोलती है कि मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई कि पहाड़ों से पेड़ काटने से पहले तुम लोगों को पहाड़ों की देवी से इजाजत लेनी चाहिए। फिर वो देवी सबकी रक्षा करती है और बॉस लेडी आगे बोलती है कि तुम सबको एक नियम ध्यान रखना होगा, जब तुम सब लोग पहाड़ों की देवी से प्रार्थना करने जाओ तो एक एक करके ही जाना, नहीं तो वो देवी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। फिर सभी लेडी बॉस की बात मानते हुए सब टेम्पल में चले आते हैं, जहाँ पहले कौन जाएगा इस बात से सब लोग डरे हुए होते हैं, इसलिए लीन पहले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाईजी उसे रोकते हुए बोलता है कि अकेले जाने में खतरा हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। फिर दोनों पहाड़ों की देवी की मूर्ति के सामने अच्छे से प्रार्थना करते हैं और सही सलामत वापस बाहर आ जाते हैं, और ये देखकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद जियान और सुजुका साथ में जाते हैं और वही डिलीवरी मैन और एक और आदमी अकेले ही टेम्पल में जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेडी बॉस की बातों पर विश्वास था और उनका मानना था कि जैसा देश वैसा बेस। लेकिन जैसे ही दोनों टेम्पल से बाहर आते हैं तो बिल्कुल डरे हुए होते हैं। तभी वो चुड़ैल भी बाहर आती है और जो अकेले अकेले टेम्पल में गए थे अपने बालों से उनका गला घोंटकर मार देती है और टेम्पल के अंदर घसीट कर ले जाती है और उन्हें खाने लगती है, और उस चुड़ैल द्वारा इंसानों को खाने की आवाजें उन्हें बाहर तक सुनाई देती है। और इस भयानक मंजर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, परंतु एक चश्मिश बहुत जोर से रोने लगता है और थोड़ा पागल सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सभी को एक साथ लेडी बॉस के घर पर बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी सुजुका बाईजी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि हमें अकेले अकेले न जाकर रब ने बना दी जोड़ी के फॉर्म में अंदर जाना चाहिए, कहीं तुम हम सबसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। इसके जवाब में बाईजी बोलता है अगर मुझे सब कुछ पहले ही पता होता तो मैं बहुत पहले ही यहाँ से निकल गया होता, हमें अभी भी साथ में मिलकर दरवाजे उसकी चाबी को खोजना होगा, क्योंकि हम सब इस गेम से बाहर निकल कर ही अपनी जान बचा सकते हैं। और यहाँ हमें उस चश्मिश को भी दिखाया जाता है जो कि दिमागी रूप से थोड़ा पागल हो गया होता है, क्योंकि उसे उस दूसरी लड़की में वही चुड़ैल दिखाई देने लगती है और उस लड़की से वो बहुत डरने लगता है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रात के समय बाईजी और लीन को साथ में सोता हुआ दिखाया जाता है। तभी लीन को उसके मरने का सपना आता है और फिर तभी उस दूसरी लड़की की चिल्लाने की आवाज से लीन की नींद खुल जाती है और वो लड़की चश्मिश से अपनी जान बचाने के लिए बोल रही होती है। फिर लीन उस लड़की को रूम के अंदर ले लेता है। यहाँ पर चश्मिश दरवाजे के बाहर से लीन से बोलता है कि ये लड़की चुड़ैल है, इसलिए इसकी हेल्प मत करो, मुझे इसे मारने दो। तभी बाईजी उड़ता है और उसकी नींद खराब करने के लिए चश्मिश पर चिल्लाता है और उसे भगा देता है। इसके बाद बाईजी उस कुएं को अपनी रूम से देखता है और नीचे उस कुएं के पास चला जाता है
लीन उस लड़की की चोट पर बैंडेज करने के बाद बाईजी को कुएं के पास में देखता है तो वो भी बाईजी के पास चला आता है और बाईजी से बोलता है कि इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पर बाईजी लीन को अपने से दूर रहने के लिए बोलता है। तब लीन की नजर बाईजी के पैर पर पड़ती है जो कि चुड़ैल के बालों से लिपटा हुआ होता है। यह देखते ही लीन जल्दी से अंदर जाकर एक मसाल को लेकर आता है और कुएं में डालने वाला होता है कि बाईजी उसे कुएं में देखने से मना करता है। लीन बिना उस कुएं में देखे उस मसाल को कुएं में डाल देता है और जैसे ही चुड़ैल बाईजी के पैर को छोड़ती है तो लीन बाईजी का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ भागता है। यह मोमेंट बाईजी के लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि लीन बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाता है। इसलिए बाईजी थैंक्स के तौर पर लीन को एक लॉकेट गिफ्ट करता है और साथ ही ये कहता है कि मैं यह गिफ्ट तुम्हें इस गेम से बाहर जाकर देने वाला था। लीन बाईजी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और लॉकेट को पहन लेता है। यहाँ बाईजी लीन को बताता है कि उसने दरवाजे को खोज लिया है और वह दरवाजा इस कुएं के अंदर है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वापस से पेड़ काटने के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी लेडी बॉस बोलती है कि तुम सब 6 लोग हो तो 2 टीम में 3 लोग बट जाना। यहाँ लेडी बॉस की बातों से बाईजी को कुछ गड़बड़ लगती है परंतु वो किसी को कुछ नहीं बोलता और चश्मिश पूरे रास्ते उस दूसरी लड़की को घूरे ही जा रहा होता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उसको मार देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ने 2 और पेड़ काट लिए होते हैं। यहाँ चश्मिश और जियान दोनों मिलकर एक पेड़ को खींचते हैं और सुजुका उनके साथ चल रही होती है और दूसरे पेड़ को बाईजी और लीन मिलकर खींच रहे होते हैं। तभी लीन उस लड़की को मदद के लिए बोलता है तो बाईजी ये कहकर मना कर देता है कि एक पेड़ को 3 लोग नहीं उठाते। फिर चश्मिश पेड़ को थोड़ी दूर खींचता है और गिर जाता है और पास में पड़ी एक चट्टान में उसे वही लड़की मरी हुई दिखाई देती है। इसलिए वो उस लड़की को मारने के लिए आता है लेकिन लीन और बाईजी मिलकर उस लड़की को बचा लेते हैं और जियान भी चश्मिश को चुपचाप पेड़ खींचने के लिए बोलता है और इस तरह से उस लड़की की जान दूसरी बार भी बच जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पेड़ों को कारपेंटर को दे दिया जाता है और कारपेंटर 3 दिन बाद उन्हें चाबी देने का वादा करता है और सभी लोग वापस लेडी बॉस के घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही चश्मिश दोबारा से उस लड़की पर अटैक करता है और वह लड़की अपनी जान बचाते हुए लेडी बॉस के पास चली आती है जहाँ लेडी बॉस उस लड़की से बोलती है कि जब भेड़िए आते हैं तो हम सब छुपने के लिए उस कुएं में चले जाते हैं और तुम भी छुपने के लिए उस कुएं में चली जाओ, वैसे भी उसमें पानी नहीं है। यहाँ पर वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए लेडी बॉस की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस कुएं की तरफ भागती है लेकिन उस लड़की को चश्मिश पकड़ लेता है और दोनों लड़ते हुए उस कुएं के अंदर देख लेते हैं जबकि बाईजी उन्हें मना भी करता है फिर भी वो दोनों देख लेते हैं। अब क्या था, वो चुड़ैल अपने बालों से दोनों कुएं में खींच लेती है और सभी देखते रह जाते हैं। यहाँ हमें एज अ व्यूअर्स एक बात तो क्लियर हो जाती है कि लेडी बॉस इन सब की नहीं बल्कि उस चुड़ैल की मदद कर रही है और इंसानों की बलि दे रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीन को दिखाया जाता है जो चश्मिश और उस लड़की की मौत से बहुत दुखी होता है और अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास जियान आता है जो बोलता है कि इस दुनिया में हर रोज लाखों करोड़ लोग मरते हैं, हम सभी को नहीं बचा सकते। मैं भी पहले लोगों को बचाने पर ध्यान देता था, जब वही लोग जिन्हें मैंने बचाया वही मेरी पीठ पर छुरा घोंप देते थे, इसलिए तब से मैं दूसरों को बचाने से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। और वैसे भी मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो केवल एक सामान्य इंसान बनना चाहता हूँ क्योंकि सामान्य इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है और इस बात में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इतना बोलने के बाद जियान वहां से चला जाता है। जियान के जाने के बाद लीन को टेरिस से किसी के रोने की आवाज आती है। लीन डरते हुए टेरिस पर जाता है जहाँ उसे लेडी बॉस रोती हुई दिखाई देती है। फिर लीन उनसे बातें करने लगता है जहाँ लेडी बॉस उस लड़की की मौत का झूठा अफसोस जता रही होती है और साथ ही बोलते कि इसी तरह से मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सकी। कुछ सालों पहले की बात है जब भेड़िए हमारे गांव पर हमला कर दिए थे और उसी हमले में मेरी बेटी भी मारी गई। अगर वो आज जिंदा होती तो सैम तुम्हारी उम्र की होती। यहाँ लेडी बॉस लीन को बातों ही बातों में रेलिंग के करीब ले आती है। यहाँ हम उस चुड़ैल को भी देखते हैं जो कि लीन की तरफ ही बढ़ रही होती है और जैसे ही लीन छत की रेलिंग को पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ पर बाईजी आकर लीन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इस तरह से लीन की जान बच जाती है। यहाँ बाईजी लेडी बॉस से बोलता है कि ये मेरा दोस्त बहुत ही सीधा है और हर किसी की बातों पर विश्वास कर लेता है। यहाँ हमें बाईजी की बातों से पता लगता है कि वो लेडी बॉस को टोंट मार रहा है। तभी लेडी बॉस ये बोलती है कि मुझे कुछ और काम याद आ गया है और मुझे अब चलना चाहिए। तभी लेडी बॉस बाईजी को तिरछी नजरों से देखती हुई चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे चारों बडीज को दिखाया जाता है जो कारपेंटर के पास आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय कॉफिन के। फिर सभी मिलकर कॉफिन को खोलते हैं जिसमें उन्हें एक चाबी मिलती है और सुजुका जैसे ही उस चाबी को लेने वाली होती है बाईजी चाबी को पकड़ लेता है और लीन को दे देता है। फिर सुजुका सबको बोलती है कि अब हमें दरवाजे को ढूंढना होगा, जिस पर बाईजी बोलता है कि मुझे पता है वो दरवाजा कुएं के अंदर नीचे की तरफ है। सुजुका बोलती है मगर वहाँ तो चुड़ैल रहती है और तुम ये बात कैसे जानते हो, तुम तो पहली बार यहाँ पर आए हो, फिर कैसे तुम इस दरवाजे के बारे में जानते हो। इस पर बाईजी बोलता है कि तुम्हारा तो तीसरी बार है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि जहाँ पर चुड़ैल रहती है वहीं पर दरवाजा भी होता है। अब हमें उस चुड़ैल को उसका खाना देना होगा जिससे कि उसकी भूख मिट जाए और हम अपना काम कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारे चारों बडीज को एक मरे हुए भेड़िए को अपने साथ लाता हुआ दिखाया जाता है।
जहाँ वो सभी मरे हुए भेड़िए को उस कुएं में फेंक देते हैं और वो चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए उस मरे हुए भेड़िए को घसीट कर ले जाती है और उन सब के लिए रास्ता साफ हो जाता है। फिर सभी एक एक करके कुएं के अंदर चले आते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मानव कंकाल और चुड़ैल के बाल दिखाई पड़ते हैं। फिर वो सभी डरते डरते कुछ दूर आगे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। फिर लीन उस दरवाजे को खोलने के लिए जैसी चाबी निकालता है, सुजुका उसकी मदद करने लगती है, जिस वजह से चाबी नीचे गिर जाती है, जिसे चुड़ैल खींचकर ले जाती है। फिर वो गुफा हिलने लगती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी आगे जाकर उन्हें एक दीवार में ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है और वो सभी उस रास्ते आगे निकल जाते हैं। जहाँ उस गुफा में आगे जाने के बाद वहाँ उन्हें बहुत सारी चीज दिखाई देती है, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि काफी सारे लोग भेड़िए के अटैक से बचने के लिए यहाँ मिलकर रहा करते थे। तभी जियान सबको दीवार पर बनी पेंटिंग को दिखाकर बोलता है ये किसी बच्चे का काम होगा। इस पर लीन बोलता है कि हाँ, ये जरूर किसी बच्चे का काम होगा जो बहुत लोनली फील करता होगा और उसका अकेलापन इस पेंटिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे के लिए अपने मॉम डैड के साथ जो पल बिताए थे वो उसके लिए बहुत खास है, परंतु कोई बच्चा यहाँ आकर इस पेंटिंग को क्यों बनाएगा, और वो भी इस चुड़ैल के होते हुए। यहाँ पर बायजी और एज ए व्यूअर्स हम बहुत सी बातें समझ जाते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिर हमारे चारों बड़े उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। जालिन चाबी गुम करने के लिए सबसे माफी मांगता है और सबके साथ आगे मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बोलता है। साथ ही वो चुड़ैल के पैटर्न को भी बताता है कि कैसे चुड़ैल कुछ रूल्स को तोड़ने के बदले उनकी जान ले रही है, और वो उन रूल्स को एक्सप्लेन भी करता है कि पहले दिन छत पर रेलिंग के पास होने की वजह से एक आदमी मारा गया, दूसरे दिन एक साथ 3 लोग पेड़ को उठाने की वजह से 3 लोग मारे गए, और उसी दिन रात में टेम्पल में अकेले गए सभी लोग मारे गए, और अगले दिन कुएं में देखने पर 2 लोग एक साथ मारे गए। यानी एक आदमी छत पर, 3 आदमी पेड़ को उठाकर एक एक करके टेम्पल में जाना, और 2 लोग एक साथ कुएं में देख नहीं सकते। इसका पैटर्न बनता है 1 3 1 2। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये सब वो रूल है जिन्हें हमें कभी नहीं तोड़ना है। लीन की बात सुनकर बायजी बोलता है मुझे पता था कि तुम इंटेलिजेंट हो, जिस पर जियान बोलता है यानी ये सारे रूल्स तुम्हें पहले से ही पता थे, फिर भी तुमने किसी की जान भी बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर सुजुका भी बायजी पर चिल्लाती है, तो बायजी बोलता है कि तुमने भी तो उस बेचारी लड़की की मदद नहीं की, लेकिन हमें दोषी बनाने में तुम दोनों को मजा आ रहा है। और वैसे भी अगर ये सारी बातें 2 दिन पहले सबको बता देता तो क्या तुम दोनों भी मेरी बात पर विश्वास करते? और टेम्पल में जाने से पहले मैंने सबको चिताया था कि अकेला जाना ठीक नहीं है। लीन और मैं दोनों साथ में जाकर इसको प्रूव भी किया था, फिर भी 2 लोग मारे गए, इसलिए मुझे दोष देना बंद करो। वैसे भी मैंने यहाँ किसी की जान बचाने का ठेका नहीं ले रखा है। फिर जियान बात को समझता है और बोलता है कि हमें उस चुड़ैल से चाबी को छीनना होगा और हमारे पास बस यही एक रास्ता है। इस पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है, जो चुड़ैल को इनविटेशन देने के लिए अकेले ही टेम्पल में चला जाता है। जैसे ही वो टेम्पल से बाहर आता है, सब अपने अपने हाथों में मसाल लिए हुए खड़े होते हैं और वो चुड़ैल उन सब पर अटैक कर देती है। और जल्दी सभी को समझ में आ जाता है कि आज तो ये चुड़ैल उन सबको मार ही देगी, और सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने घने और लंबे बालों से उन सबको गले से दबोचकर पकड़ लेती है। और 1st to 5th एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द स्पाइरलम के नेक्स्ट 6th to 10th एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।